सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एल्कलॉइड्स। कुछ एल्कलॉइड्स का नाम डिस्कस करेंगे, उनके सोर्स और उनके यूज। सो वेरी फर्स्ट, सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एल्कलॉइड वाज मॉर्फिन। ओके, 1804 में डिस्कवर किया गया था। पूछा जाता है फर्स्ट डिस्कवर्ड क्या था, दैट वाज मॉर्फिन। सो मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट विच इज कॉल्ड पोपी प्लांट। पोपी प्लांट से 2 या 3 एल्कलॉइड ऑब्टेन होते हैं, इंपॉर्टेंट जो पूछे भी जाते हैं। तो मॉर्फिन जो होता है, बॉटनिकल नेम है पॉपी प्लांट का, पेपेवरम, पेपेवर सोमिनिफेरम। इस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो है ये आपका एनाल्जेसिक्स है, नार्कोटिक है। अगर हाई अमाउंट में लिया जाता है तो ड्रग्स का काम करता है, नार्कोटिक है। ठीक है, मेडिसिनल है। मेडिसिनल क्या है कि स्टिमुलेंट है, एक तरह से नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेंट है, और जो है आपका पेन रिलीवर भी है मॉर्फिन। सो इट इज नार्कोटिक यूज एज वेल एज मेडिसिनल और ड्रग यूज। दिस वाज द फर्स्ट एल्कलॉइड विच वाज डिस्कवर्ड। एक और एल्कलॉइड की बात करें जो पेपरम सोमिनिफेरम से ही मिलता है, दैट इज कोडीन। इट इज कोडीन। कोडीन जो होता है उसका भी सोर्स सेम है, पोपी प्लांट, पेपर सोमिनिफेरम। इस प्लांट से जो हमें कोडीन मिलता है। तो कोडीन भी क्या है, इसी के जैसे यूज होंगे, पेन रिलीवर है। ओके, कफ ट्रीट करने में हेल्प करता है, कफ ट्रीटमेंट। ओके, एंड दिस इज एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक है ये भी। दिस इज ऑल्सो नार्कोटिक। अगर ये भी ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं, कोडीन। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट जो है आपके एल्कलॉइड्स की बात करें तो एक होता है क्यूरेन। क्यूरेन जो एल्कलॉइड है, इसका नाम पड़ा है इसके प्लांट की वजह से। प्लांट होता है क्यूरेर प्लांट, कॉमन नेम है क्यूरेर प्लांट। बॉटनिकल नेम जो होता है वो आपका होता है कॉन्ड्रोडेंड्रोन। कॉन्ड्रोडेंड्रोन एक प्लांट है। ठीक है, तो इसको करेर प्लांट भी बोलते हैं या क्यूरेर प्लांट भी बोलते हैं। उससे एक एल्कलॉइड मिलता है क्यूरिन। तो इसका जो यूज है, इसका यूज पहले एंशियंट टाइम में होता था एरो पॉइजन के फॉर्म में। एरो के आगे पॉइजन लगा के है, मसल्स में जो है एरो मारा जाता था। तो मसल्स के अंदर एरो जाके, क्योंकि उसके आगे पॉइजन लगा है, दिस इज टॉक्सिक। एल्कलॉइड्स मोस्टली क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो ये डैमेज कॉज करता था, डेथ कॉज करता था पर्सन की। तो एरो पॉइजन की फॉर्म में क्यूरेन को यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोडेन मॉर्फिन तो कॉमन है, पूछे गए हैं ऑलमोस्ट। क्यूरेन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड की बात करें तो कोकेन। कोकेन जो मिलता है, ये मिलता है कोका प्लांट से। पर्टिकुलरली एक प्लांट होता है कोका प्लांट, उससे मिलता है। ये भी जो आपका नार्कोटिक्स है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, उसके अलावा पेन रिलीवर है, अगर प्रिस्क्राइब्ड डोज ली जाए तो पेन रिलीवर है। ज्यादा ली जाए तो ये आपका एनेस्थेटिक है, बेहोशी ला सकता है। एज अ ड्रग भी यूज होता है कोकेन भी। ओके, हीरोइन, कोकेन, ये एज ए ड्रग या एज ए नार्कोटिक भी यूज होते हैं हाई अमाउंट में। तो ये भी एक अनदर क्या है आपका इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आता है एट्रोपाइन। ओके, एट्रोपाइन भी मेडिसिनल है, पूछा जाता है। पर्टिकुलरली आइज जो प्यूपल डायलेट करने के लिए आइज के प्यूपल को यूज किया जाता है एट्रोपाइन। तो एट्रोपाइन भी पर्टिकुलरली एक स्पेसिफाइड प्लांट से मिलता है। सोलेनेसी का एक प्लांट है एट्रोपा बेलेडोना। एट्रोपा बेलेडोना। देखिए मोस्टली एल्कलॉइड्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसलिए स्टार मार्क कर रहा हूं। एट्रोपाइन भी पूछा जा सकता है, मोर कॉमनली पूछा जाता है। एट्रोपा बेलेडोना या ओनली बेलेडोना प्लांट बोलते हैं। सोलेनेसी का मेंबर है। सोलेनेसी का ही एक और मेंबर है दतूरा, उसमें भी मिलता है एट्रोपाइन। ठीक है, मोर कॉमनली बेलेडोना से मिलता है, अगर स्पेसिफाइड हम कहें इसको। कुछ दतूरा के स्पीसीज में भी देखा गया है कि एट्रोपाइन ऑब्टेन होता है। तो ये जो क्या करता है, ये एक तो हार्ट रेट इंक्रीज करता है।
जिन पेशेंट्स की हार्ट रेट 60 से बिलो चली जाती है जनरली, उनको दिया जाता है एट्रोपाइन, इंक्रीज इन हार्ट रेट के लिए। उसके अलावा आईज का जो प्यूपल होता है उसको डायलेट करते हैं, डायलेट दी प्यूपिल ऑफ आई, ये इसका मेन फंक्शन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि विच ऑफ द एल्कलॉइड और विच ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइज इज यूज्ड टू डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई, सो इट विल बी एट्रोपाइन। So I'm going to discuss the another ones. So far we have discussed the 5. कुछ और एल्कलॉइड्स की बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है निकोटीन। ओके, निकोटीन जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स में होता है, मेनली सिगरेट में या आपका जो बीड़ी होती है उसमें या टोबैको प्रोडक्ट्स में। तो निकोटीन जो है उसका सोर्स रहेगा टोबैको प्लांट। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका स्टिमुलेंट है, ये भी नार्कोटिक है, डिप्रेसेंट है, ये डिप्रेशन कम करता है। ओके सो और ये भी क्या है, एज ए ड्रग यूज होता है, लाइक इन सिगरेट, सिगार एक्सेट्रा, इनके अंदर यूज होता है। तो ये भी एक क्या है आपका एल्कलॉइड है, निकोटीन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टोबैको, द निकोशियाना टोबैकम। बॉटनिकल नेम जो है वो भी निकोशियाना, तो उसके नाम पे ही जो है निकोटीन हुआ है, ये पड़ा है। उसके अलावा एक और होता है आपका क्वाइनिन, ये कॉनिन बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कॉनिन, क्योंकि कॉनिन का एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है। ठीक है, कॉनिन जो होता है इसका सोर्स है 2 प्लांट, एक तो येलो पिचर प्लांट। येलो पिचर प्लांट जो है कॉनिन को प्रोड्यूस करता है अपने इंसेक्ट को किल करने के लिए। वो इंसेक्ट जो उसने एनगल्फ कर लिया उसको क्योंकि टॉक्सिक है, ये कॉनिन एल्कलॉइड है, तो उसको किल करने के लिए ये केमिकल क्या है, सीक्रेट करता है। ओके, और मेनली दिस इज नॉट द मेन सोर्स, येलो पिचर प्लांट तो जो है आपका प्रोड्यूस करता ही करता है। उसके अलावा एक प्लांट और प्रोड्यूस करता है इसको, कॉनियम मैक्युलेटम, या कॉनियम प्लांट बोलते हैं, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है, कॉनियम मैक्युलेटम। दिस इज द मेन प्लांट फ्रॉम विच द कॉनिन वाज ऑब्टेन्ड, इससे ही ऑब्टेन किया गया था। बाद में देखा गया कि येलो पिचर प्लांट के अंदर भी ये देखने को मिलते हैं। ये जो प्लांट है आपका कॉनियम मैक्युलेटम, इसको हेमलॉक प्लांट भी बोलते हैं या पॉइजन हेमलॉक प्लांट भी बोलते हैं, हेमलॉक या पॉइजन हेमलॉक प्लांट। ठीक है, एक फिलोसोफर हुए थे सोक्रेट्स, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है कभी उनको पता होगा। सोक्रेट्स एक फिलोसोफर थे, इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी डेथ हुई थी इस पॉइजन की वजह से, कॉनिन की वजह से। ठीक है, कॉनिन जो पॉइजन है ये पहले प्रिजनर्स को भी दिया जाता था, कैदी जो होते थे उनको मारने के लिए दिया जाता था। तो सोक्रेट्स हुए थे अराउंड 300 बिफोर क्रिस्ट, 399, तो लगभग 400 बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, 400 बिफोर क्रिस्ट हुए थे सोक्रेट्स, एक फिलोसोफर थे। तो उनकी जो डेथ हुई थी इसकी वजह से ही हुई थी, ये केमिकल देने की वजह से, कॉनिन, जो कि मिलता था किस प्लांट में, पॉइजन हेमलॉक प्लांट में, जिसका बॉटनिकल नेम है कॉनियम मैक्युलेटम। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसका। इसके अलावा एक और होता है ल्यूपिनिन। ठीक है, ल्यूपिनिन भी एक एल्कलॉइड है जो पर्टिकुलरली मिलता है एक प्लांट से, ल्यूपिनस प्लांट से। ल्यूपिनस एक लेग्यूम प्लांट है, फैबिएसी का मेंबर है, ल्यूपिनस प्लांट के सीड से मिलता है। ठीक है, ल्यूपिनिन, तो इसका भी जो है आपका मेडिसिनल वैल्यू है। ये क्या करता है, रिस्टोरेशन करता है हार्ट रिदम की, रिस्टोरेशन ऑफ द हार्ट रिदम, यानी कार्डियक यूज है इसका भी। और ये टॉक्सिक होता है एनिमल्स के लिए, टॉक्सिक टू एनिमल्स, और प्लांट को क्या है, ग्रेजिंग से प्रिवेंट करता है। उसके अलावा क्यूनिन पूछा जाता है, क्यूनिन विच इज अ वेरी कॉमन मेडिसिन फॉर द मलेरिया एंड इट इज ऑल्सो कॉमन दीज डेज। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यूनिन जो कि कोरोना पे भी ट्राई की गई थी, तो वो जो क्यूनिन है
ये भी एक एल्कलॉइड है, ये भी पर्टिकुलरली एक प्लांट से मिलता है, ये शुड नो, ये तो आपको पता होना चाहिए, बार्क ऑफ किनकोना से। किनकोना जो प्लांट होता है उसकी बार्क से ऑब्टेन होता है ये, ठीक है। और इसका यूज क्या है, एंटी मलेरियल मेनली, और भी मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, और भी पर्पज है, बट मेनली क्या है, एंटी मलेरियल। तो क्यूनिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। लास्ट टाइम एक पूछा गया था विन ब्लास्टिन, सीएसआईआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये विन ब्लास्टिन। तो विन ब्लास्टिन जो मिलता है ये मिलता है सदाबहार से, ठीक है। सदाबहार के दो बॉटनिकल नेम है, या तो विंका रोजिया या कैथेरंथस रोजियस। विंका रोजिया से मिलता है एक एल्कलॉइड विन ब्लास्टिन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दीज डेज, ये भी पूछा गया था लास्ट टाइम। तो ये जो है ये क्या है आपका, एंटी कैंसरस है। एंटी कैंसरस कैसे है कि ग्रोथ जो होती है कैंसर सेल की उसको स्टॉप करता है, रिटार्ड ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। देखिए इसलिए माना जाता है, एक बिलीव है कि सदाबहार जो है यूज करने से, सदाबहार आप सबने देखा होगा विंका रोजिया, कैंसर नहीं होता। तो वो उसका रीजन यही है कि विन ब्लास्टिन जो एल्कलॉइड है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को, अगर बाई चांस कोई सेल जो है कैंसर की तरफ जा भी रही है, कैंसरस हो भी रही है, तो उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं विन ब्लास्टिन। कुछ और एल्कलॉइड्स हैं अदर देन दिस 10 विच वी हैव डिस्कस्ड। एक है कैफेन, कोका कोला आप पीते हैं, दे क्लेम दैट कंटेन्स कैफीन। तो कैफीन का मेन सोर्स तो है आपका कॉफी प्लांट, ठीक है। कॉफी प्लांट, कॉफी की बीन्स जो होती हैं उसके अंदर कैफीन होता है, वहां से ऑब्टेन होता है। कैफीन के यूज क्या है, ये भी सीएनएस स्टिमुलेंट है, नींद आ रही है तो नींद उड़ा देगा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करता है। कॉफी प्लांट से मिलता है कैफीन, और अगर ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, हाई अमाउंट में आप लेते हैं, तो ये भी नार्कोटिक प्रूव होता है, ये भी एज अ ड्रग है। कुछ और एल्कलॉइड बता देता हूं, बार्बेरिन, ओके, बार्बेरिन मिलता है बारबेरी प्लांट से या टर्मरिक प्लांट से, ठीक है, या फेलोडेंड्रोनिक प्लांट होता है उससे। ये एज अ सप्लीमेंट यूज होता है, ठीक है, बार्बेरिन। सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो है एल्कलॉइड्स हैं विच आर मोर कॉमनली आस्क्ड। एक और बता देता हूं, कैम्पोथेसिन, ये भी एंटी कैंसरस है, यानी मेडिसिनल वैल्यू है इसकी भी, और ये ऑब्टेन होता है आपका कैम्पोथेका प्लांट से, उसी के नाम पे जो है ये नेम पड़ा है, कैम्पोथेका स्पीसीज, ये जीनस है, स्पीसीज है। तो इस प्लांट से ऑब्टेन होता है आगे आपका कैम्पोथेसिन, दिस इज ऑल्सो ए एल्कलॉइड। So these are some alkaloids, and we have just finished with the plant secondary metabolites, the terpenes, phenolics, glycosides and alkaloids.